नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टॉक्स विदाउट लिमिट। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में चल रहे इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में। तो हो चुका है वर्ल्ड वाइड फेमस अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी के चक्कर में नहीं, बल्कि एक झूठ के चक्कर में। ये कहानी तब शुरू होती है जब दूरदर्शन के एक रिपोर्टर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर आते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे जाके मिस नेहा से मिलते हैं। Has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। जब ये वीडियो ऑन एयर होता है तो चाइना का एक सोशल मीडिया हैंडल इसको क्लेम करता है कि ये उनकी ही एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है यूनाइटर, और जिसका मॉडल GO2 बताया गया और जिसकी वैल्यू मार्केट में अप्रॉक्स 2 से 3 लाख के बीच में है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो हदें तब पार कर दी जब उन्होंने कोरियन ड्रोन को भी अपना ही बता दिया। सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से, और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। और जब ये सोशल मीडिया पे सारा वायरल हो रहा था तब दूरदर्शन को भी अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा, और केंद्रीय मंत्री जी ने भी इसको प्रमोट करने के चक्कर में ट्वीट किया था, जिनको ये बाद में डिलीट करना पड़ा कम्युनिटी नोट्स के। ये कहानी थी दूसरे दिन की। पहले दिन भी कहानी कुछ अच्छी नहीं रही। पहले दिन भी जब ये सारा का सारा प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा था तब भी वहाँ पे भगदड़ बनी, और मिस मैनेजमेंट के चक्कर में सारे के सारे VIPs को भी वहाँ पे सफ़र करना पड़ा, और वहाँ पे सारा का सारा जो स्टॉल्स वगैरह लगे थे उनके ऊपर से भी चोरियां हुई। ये सारा का सारा न्यूज़ में दिखाया गया है। यूनिवर्सिटीज जो आ रही हैं जो कि फेक मॉडल्स के ऊपर अपना क्लेम मांग रही है कि हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, हमारी एक्सीलेंसी के द्वारा बनाया गया है। To meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। ये हिंदुस्तान की इमेज को भी खराब कर रहा है। इसके बीच में जब वर्ल्ड के लीडर्स इसको देख रहे हैं, दुनिया हमारे ऊपर आंखें लगा के बैठी है कि हिंदुस्तान इस समय ग्रोथ कर रहा है, दुनिया की पावरफुल देशों के बीच में अपनी गिनती बना रहा है, तो AI में इंडिया कैसे पीछे हट सकता है। इंडिया को AI में भी आगे ही बढ़ना पड़ेगा। इंडिया को जब AI में आगे बढ़ना है तो उसके बीच में भी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चुरा के नहीं ला सकते। हमें खुद के अंदर ही इसको बनाना पड़ेगा, खुद के ही हमारे इंजीनियर्स के और हमारे साइंटिस्ट के साथ में इसको डेवलप करना पड़ेगा, और इसके ऊपर इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो इंडिया में लास्ट टाइम पे जो कि इन्वेस्टमेंट हुई है, तो लास्ट टाइम पे भी जो इंडिया ने बजट लगाया था 2024 में, वो इस तरह से था 75.7 अरब डॉलर्स का इंडिया ने लगाया था। चाइना की अगर बात करें तो 785.9 अरब डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट किया था, और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 781.8 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा भी किया गया था। और जो कि चाइना का इन्वेस्टमेंट था वो इंडिया से 10x बड़ा था बजट में। तो इन सारे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया चाइना को और अमेरिका को कैसे AI की फील्ड में मीट कर सकता है। अब हमें बात करनी है, अगर हम सुपर पावर करने की बात करते हैं तो सुपर पावर के लिए पहले हमें AI में भी आगे रहना पड़ेगा। AI नेक्स्ट अब टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा है, अब वो एक पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन बन चुका है। अगर हम आज के सिनेरियो से बात करें तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी ये बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन या जो भी इससे भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे के सारे इनके CEOs या इनके टॉप मैनेजमेंट सारी की सारी इंडिया से आई है। तो इससे पता चलता है कि इंडियन माइंड कितने शॉर्प हैं और उनको सिर्फ अब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और इन फ्यूचर जो भी इवेंट्स इंडिया पोस्ट करता है तो उनको ऐसा करना चाहिए कि कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी इस टाइप का कोई भी सेकंड नेक्स्ट टाइम पे
इस टाइप के प्रोडक्ट ना लेके आए जो कि चाइना से या किसी कंट्री से लाए गए हों, जो कि इंडिया के एक इमेज को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो उसको इमेज को हमें अच्छा बनाए रखने के लिए और मार्केट में अपना इंडिया को ऊपर बनाने के लिए और इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इंडियन एआई फील्ड में अभी स्टार्टिंग में है, इसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है और ज़्यादा गवर्नमेंट की फंडिंग की भी और गवर्नमेंट की डायरेक्शन से भी इसकी रिक्वायर्ड है। टिल दैट टाइम अभी हम साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। अगर इसमें कुछ नए अपडेट आते हैं तो डेफिनेटली हम आपको वो भी शेयर करते हैं। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर।